हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो यरियाणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो सहुणं एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलार्णं च सर्वेशं परमङ्गलाय मङ्गलं मंगलार्णं च सर्वेशं परमङ्गलाय बैठ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब माया मोह में उलझा मन ने मुझको भटकाया, गुरुवर ने हाथ पकड़ कर मुझ सत्य का पथ दिखलाया। गुरु के चरणों को तज कर अब और कहाँ मैं जाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। मैंने मेरे मन का रूप दिखाए मुझे गुरु चरणों का दर्पण, गुरुदेव की छाया हो तो टूटे पापों का बंधन। गुरुदेव की महिमा समझूं और दुनिया को समझाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं।
संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने मुझको उबारा। तुम गाओ प्रभु की महिमा, मैं गुरुदेव को ध्याऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। धम्मो मंगलमुखिठम् अहिंसा संयम तवो देवाहितं नमस्ते। जस धम्मे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम त्रिनानंतार्यानम शाश्लेष प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में एवं मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। अन्य मुनिवृंद, साध्वी परिवार तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के समक्ष कुछ कहूँ उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियाँ हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात मेरी भावना की भावधारा में हम सभी बहेंगे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने।
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। तुम भक्ति भाव वश आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित। निस्तार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित्त, हम अज्ञानी चंचल चित्त। उपचार करो तो जाने, हम अज्ञानी चंचल चित्त। उपचार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। हम कैसे तुमको पाए। अनगिनत अपराध किए हैं, अनगिनत अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पथिक को
भव पार करो तो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। भक्त अपने प्रभु को, अपने गुरु को क्या कह रहा है कि आप मेरे अंदर के कषायों को कम करवा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप सचमुच मुझे क्या कर सकते हो, राह दिखा सकते हो। तब मैं मान जाऊंगा कि आप सचमुच मेरे गुरु हो, सचमुच आप मेरे परमात्मा हो। मेरे ही क्या, आप तो जगत परमात्मा हो। लेकिन एक शर्त है कि आप पहले मेरे मन के क्लेश को क्या कर दो, मेरे मन के क्लेश को खत्म कर दो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अगर यहाँ पे अर्जुन माली को रख दिया जाए तो वो प्रभु को यही कहेगा कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, आपने तो ना जाने कितनों को तारा है, मुझे भी जरा तार दो। ऐसा ही मैं भी एक पथिक हूँ जिसकी नैया जर्जर हो रखी है भवसागर में, और पल पल विनाश का डर सता रहा है। मृत्यु क्या कर रही है, डरा रही है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। मुझे ऐसे मृत्यु के भय से क्या करवा दो, मुक्त करवा दो। ऐसे ही मुझ जैसे पथिक को भी क्या कर दो, भाव से पार कर। एक भक्त अपने परमात्मा से अठखेलियां कर रहा है, अपने परमात्मा से अपने दिल की बात कह रहा है, क्योंकि वहां पे परमात्मा नहीं, वहां पे मित्र। परमात्मा क्या हो रखे हैं, मित्र हो रखे हैं। क्योंकि भक्त के लिए परमात्मा कोई भगवान नहीं होते, क्या होते हैं, मित्र होते हैं। इसलिए महापुरुष, संत पुरुष आपको यही कहते हैं कि अगर सच्चा मित्र अगर किसी को बनाना हो तो किसको बनाना चाहिए, परमात्मा को बनाना चाहिए। वही तुम्हारे कल्याण मित्र हैं। बाकी तो कहने मात्र के लिए ही क्या है, कहने मात्र के लिए ही मित्र है, फायदा निकलवाने वाले ही मित्र हैं। लेकिन उनको किसी भी प्रकार की फायदा आपसे, किसी भी प्रकार का फायदा नहीं चाहिए, ना ही उनको किसी प्रकार का आपसे स्वार्थ है। तो जो तुम उनसे मांगोगे, जो तुम उनसे कहोगे, जो जिस चीज़ की तुम जिज्ञासा रखोगे, जिस समाधान की तुम अपेक्षा रखोगे, वो तुम्हें अच्छे से अच्छा समाधान देते चले जाएंगे। कम से कम स्वीकार तो करो, किसी की शरणा तो लो, किसी को साध्य तो बनाओ। बिना साध्य के, बिना मंजिल के हमारी जो नैया है वो सागर में तो भटकती ही रहेगी। जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे मुक्ति की ओर अग्रसर होना है, आपको यही नहीं पता कि भैया कम से कम मुक्ति तो छोड़ो, दूर की बात है, स्वर्ग तक की ही क्या कर ले, स्वर्ग तक की ही तैयारी कर ले, तो फिर आप क्या जीवन जियोगे? जैसे सारे जी रहे हैं वैसे ही जियोगे, उसके अलावा क्या जियोगे? कुछ भी नहीं जीने वाले।
तो परमात्मा की शरण भी है ना, दो प्रकार का सम्यक्त्व है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक व्यवहार और दूसरा निश्चय। व्यवहार में क्या, कौन सा सम्यक्त्व है? आपको तो पता ही है, चार शरण। चार शरण क्या है? व्यवहार में सम्यक्त्व है, लेकिन निश्चय में सम्यक्त्व क्या है? बताओ। निश्चय में सम्यक्त्व अपनी आत्मा है। क्या है? अपनी आत्मा है, कि अपनी आत्मा की शरण के बिना व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता। व्यवहारिक सम्यक्त्व आपको वहां तक पहुंचाने का क्या करता है? वो साधन है कि आप वहां तक पहुंच सको। ये जो चार शरण दिए जाते हैं, ये चार शरण सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है जिसको मंजिल पे पहुंचने के बाद छोड़ देना पड़ता है। आप घर तक पहुंचते हो तो रास्ता छोड़ तो देते हो, या रास्ते को भी घर के अंदर लेके जाते हो? रास्ते को भी रास्ते पे ही छोड़ना पड़ता है। जैसे गौतम स्वामी को भी परमात्मा महावीर को छोड़ना पड़ा था। जब वो निश्चित सम्यक्त्व में पहुंचे तब जाकर उनको मोक्ष हुआ, तब जाकर उनको केवल ज्ञान हुआ। अगर वो व्यवहारिक सम्यक्त्व में ही रहते तो क्या उनको मोक्ष होता? क्या उनको केवल ज्ञान होता? हाँ, सत्य का उनको आभास तो होता कि हाँ सत्य है, लेकिन सत्य कैसा है ये नहीं जान पाते। जो व्यवहारिक सम्यक्त्वी होता है वो ये तो जानता है कि सत्य मौजूद तो है, सत्य मौजूद है, लेकिन सत्य कैसा है ये नहीं जानता। व्यवहारिक सम्यक्त्वी ये नहीं जानता सत्य कैसा दिखता है, लेकिन जो सत्य को उपलब्ध हुए हैं, जो निश्चय सम्यक्त्व में उतरे हैं, उनको पता है कि सत्य कैसा होता है। तो हम जैसे प्राणियों के लिए परमात्मा ने सम्यक्त्व को भी दो भागों में बांट दिया। अगर वो सिर्फ निश्चय की ही बात करते तो भैया हम जैसों से तो कुछ नहीं हो पाता। इसलिए हर चीज को परमात्मा ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो अंदर की बात कर दी और एक बाहर की बात कर दी। उन्होंने कहा कि बाहर जो भी चीजें हैं वो निहिसार नहीं है, कहीं तुम उसे निहिसार समझो। बाहर की चीजों को तुम साधन बना लो, बाहर की चीजों को तुम सीढ़ियां बना लो। जैसे तुम्हें पहली मंजिल में जाना है तो सीढ़ी की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही आत्मा मंजिल है और ये बाह्य चीजें क्या है? साधन है। और कई बार आदमी बाह्य चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती कईयों को, तो वो सीधा ही सम्यक्त्व में सीधा ही, क्योंकि परमात्मा की ऐसी वाणी आ जाती है, ऐसी वाणी उतर जाती है हृदय में कि सीधा निश्चय सम्यक्त्व में ही वो क्या हो जाते हैं? निश्चय सम्यक्त्व में उतर जाते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको व्यवहारिक सम्यक्त्व की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी वो भाव, वो उत्कृष्टता नहीं आई है। तो इसलिए परमात्मा सबको कहते हैं आहा सोहम देवानुप्रिया, कि जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। तो चलिए इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो एक बार उसी चतुष्पद को दोहरा लेते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर
को आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। तो पिछले कई दिनों से आप मेरी भावना की प्रवचन श्रृंखला को सुन रहे हो सकता है कई ऐसे प्राणी भी होंगे प्रवचन श्रृंखला को सुनते सुनते उस पर चिंतन भी कर रहे होंगे। कई ऐसे भी होंगे जो सुन करके दूसरों को सुनाते भी होंगे। कुछ ऐसे भी होते होंगे जो इस कान से सुनते होंगे, दूसरे कान से निकाल देते होंगे। लेकिन जो सुन करके चिंतन करता है वो सबसे उत्कृष्ट व्यक्तियों में गिना जाता है। और जो सुन करके दूसरों को सुनाता है वो उत्कृष्ट पे थोड़ा कम होता है। चलो उसके जीवन में ना उतरा, लेकिन दूसरे के जीवन में क्या पता सुनने के बाद उसके जीवन में उतर जाए, तो वो थोड़ा उससे कम। और जो तीसरे नंबर का है, जो इस कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, उसको तो बिल्कुल ही उसकी कहीं गिनती नहीं होती। सुनना ना सुनना बात बराबर है। तो आप तीसरे प्रकार के या दूसरे प्रकार के व्यक्ति जरूर बनो, लेकिन वो जो है इस कान से सुनने वाला और दूसरे कान से निकालने वाला, वो व्यक्ति मत बनना। क्योंकि वीतराग वाणी सुनने को आपको मिली हुई है, और वीतराग वाणी को आप इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि परमात्मा की वाणी सीधा हृदय में उतरनी चाहिए, और आप कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हो। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी भावना कि प्रवचन श्रृंखला आपके समक्ष प्रारंभ है, और प्रत्येक विषय में इस बात की प्रधानता रही है कि मनुष्य के जीवन का जो मूल है वो है उसका मन। क्या है? उसका मन है। शरीर से और वाणी से ध्वनित और व्यवहृत होने वाली उर्मियां ही हैं, और मनुष्य का जो मन है वो मनुष्य का क्या है? वो मूल है। क्योंकि उसी से व्यक्ति कर्म बांधता है, उसी से व्यक्ति कर्म मुक्त भी होता है। क्योंकि आप जहाँ हो आप अपने मन के ही कारण हो या नहीं हो, बताओ। आप जहाँ पे मौजूद हो आप अपने मन के कारण ही हो या किसी और के कारण हो, बताओ? मन के कारण ही। आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैंने तो सुख चाहा है, होता ही नहीं होता। सुख चाहते लेकिन मिलता तो मुझे दुख है। दुख का कारण आपको लगता होगा कि कोई दूसरा बन करके आया है, लेकिन असल में अगर देखा जाए महापुरुष कहते हैं कि दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर कोई कारण है तो वह आपका मन है। और बुद्ध पुरुषों ने स्पष्ट उद्घोषणा की है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मतलब मनुष्य का मन ही है जो मोक्ष का भी बंधन कर देती है और नरक का भी बंधन कर देती है।
तीर्थंकर गोत्र, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी करवा देती है और नरक प्रकृति का भी बंद करवा देती है। किसके आधार पर? मन के आधार पर। तो मन एक ऐसा पक्षी है जो आकाश में उड़ता है। क्या होता है? आकाश में उड़ता है। उड़ते उड़ते जमीन पे गिरे हुए दानों को देखता है। दानों को देख लिया, लेकिन उसके आसपास बिछाए हुए जाल को नहीं देख पाता। और जब वो दाना चुगने के लिए नीचे उतरता है तो वो उस जाल में फंस जाता है। तो मन भी ऐसा ही है। मन भी पक्षी है। मन भी जो चाहता है उसे ही देख पाता है। जिस वस्तु को उसने चाहा है उस वस्तु के इर्द गिर्द बिछे हुए जाल को नहीं देख पाता है। व्याधियों को नहीं देख पाता है। बंधन को नहीं देख पाता है। कितनी गजब की बात है। और देखिए, वो वस्तु भी मिल जाती है। मन जिसे चाहता है वस्तु मिल जाती है। धन चाहा आपने, धन मिल गया। मकान चाहा आपने, मकान मिल गया। आपने जो चीज़ चाहा वो सब चीज़ आपको क्या हुई है? सब चीज़ आपको उपलब्ध हुई है। लेकिन साथ में क्या मिला? बंधन मिला और व्याधि भी मिली। आपको दुख भी मिला है। आपने सोचा कि इसमें सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख तो कहाँ मिलना था, बंधन और मिल गया। आप सोचते हो कहीं मेरे से ये छूट ना जाए। जब आप पैसे खर्च करते हो अपने सुख के लिए, आप तब देखना, तब आपको ये भी लगता है, चाहे आप अपने लिए खर्च कर रहे हो, फिर भी लगता है कि यार ये पैसे मैं क्या कर रहा हूँ, काश ये पैसे मेरे पास ही रह जाते, ये माल फ्री में मिल जाता। तो व्यक्ति ऐसा सोचता है। वो बंधन, उसके साथ उसने अपना ममत्व भाव स्थापित कर लिया है। और साथ में व्याधियाँ, दुख और आ जाता है कि जितना कमा रहे हैं कहीं कोई चोर लुटेरा लूट ना ले, कोई मेरे साथ स्कैम ना कर जाए, कोई मेरे साथ खेल ना खेल जाए, कोई मेरे साथ विश्वासघात ना कर जाए। इस प्रकार से हमारी दुख की लड़ियाँ लगी रहती है। दुख हर वक्त हमें सताता रहता है। तो इसलिए विवेक की आंख का मन में खुलना परम आवश्यक है। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रभु महावीर कह रहे हैं कि जब तक मन में विवेक की आंख नहीं खुलेगी तब तक तुम तो क्या रहने वाले हो? तब तक तुम दुखी रहने वाले हो। मन के भीतर यदि विवेक का दीपक जलता रहेगा तो महापुरुष कहते हैं विवेक चक्षु यदि खुला रहेगा तो मन के द्वारा आप जो भी निर्णय लेंगे वो दुख के कारण कभी नहीं बनेंगे, बल्कि सुख के कारण बनेंगे। किसके आधार पे? बोलो। मन में विवेक के कारण। मन में अगर विवेक की आँख खुल गई तो आप सुख का अनुभव करोगे, तभी आपको सुख मिलेगा। और अगर आपके भीतर विवेक नहीं है तो आप चाहे अच्छे कार्य भी कर लो, उसमें भी आपको दुख का ही अनुभव होने वाला है। तो फिर जब व्यक्ति के भीतर विवेक जग जाता है तो वह हर वस्तु को, वस्तु स्थिति को और वस्तु स्थिति के परिणाम को क्या कर लेता है? विवेक के आधार पे जान लेता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका क्या अंजाम होने वाला है, क्या परिणाम मिलने वाला है, क्या फल मिलने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ विवेकी व्यक्ति ही जान पाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति ही जान पाएगा। हर कोई नहीं जानता। हर कोई तो कर डालता है, जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति कर डालते हैं। जिसके जीवन में धर्म उतर चुका है, जिसके जीवन में सरलता उतर चुकी है, जिसके जीवन में मैत्री भाव उतर चुका है,
वही व्यक्ति विवेकवान हो सकता है। तो बीते दिनों में हमने मैत्री भाव पर चर्चा की और फिर किस पे की थी? करुणा भाव पर, है ना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे, ये मैत्री भाव आ गया। फिर आया दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत बहे, ये करुणा भाव की पंक्तियाँ हैं। अब मध्यस्थ भाव पर हम क्या कर लेते हैं? मध्यस्थ भाव पर चिंतन कर लेते हैं। दुर्जन क्रूर कुमार गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आगे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। तो इसका जो भावार्थ है स्पष्ट है। जो दुर्जन है, जो कुमार्ग मार्ग पे रत है, जो बुरे चालों में चल चुके हैं, जो बुरे कार्यों में फंस चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को देख करके मेरे भीतर क्षोभ ना आए, मेरे अंदर क्या ना आए? क्रोध के भाव ना आए। फिर क्या कहा अगली लाइन में? साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। अगर क्रोध ना आए तो क्या धारण करना है? रोष ना आए, उनके प्रति प्रीति भाव ना जगे तो क्या धारण करना है? साम्य भाव, समता भाव। और समता भाव जो धारण करता है वही क्या हो सकता है? निरपेक्ष हो सकता है, वही निर्लेप हो सकता है। जो निरपेक्ष है, जो निर्लेप है, उनके लिए धर्म अधर्म पुण्य पाप ये सब उनसे क्या है? जो निर्लेप है वो इन सब से मुक्त है। जो बुरे हैं, जो अच्छे हैं, उनसे क्या है? उनसे वो मुक्त है। परमात्मा महावीर कोई पुण्य नहीं कर रहे, परमात्मा महावीर कोई पाप भी नहीं कर रहे, परमात्मा कोई धर्म भी नहीं कर रहे, परमात्मा कोई अधर्म भी नहीं कर रहे, परमात्मा कोई क्रिया भी नहीं कर रहे हैं, परमात्मा कोई अक्रिया भी नहीं कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में हमारे कुंदाचार्य जी बड़ा सुंदर फरमाते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा ना जगी होती है ना सोई हुई होती है, आत्मा ना कोई क्रिया कर रही होती है, ना आत्मा अक्रिया में होती है, ना ही आत्मा सोई होती है, ना आत्मा जगी होती है। अगर उस व्याख्या में चलेंगे तो बहुत लंबा चल पड़ेंगे, हम अपने विषय में आ जाते हैं। तो मध्यस्थ भावना, निरपेक्ष हो जाना, निर्लेप हो जाना, है ना। तो 4 भावनाएं बताई हैं। 4 भावनाएं कौन कौन सी? मैत्री भाव, करुणा भाव और मध्यस्थ भाव और अंतिम प्रमोद भाव। तो मध्यस्थ भाव, मैत्री भाव क्या कहती है? कि संसार के भीतर जितने भी प्राणी हैं सबसे मेरा क्या रहे? मित्रता रहे, मैत्री भाव रहे, सब मेरे क्या है? मित्र हैं। फिर करुणा भाव क्या कहती है? करुणा भाव कहती है कि दीन दुखी प्राणियों को देख करके मेरे हृदय में क्या हो? मेरे हृदय में करुणा के भाव जगे, मेरा हृदय उनके लिए दयालु हो, कृपा करने वाला हो, किसी पे दया करने वाला हो। और फिर मध्यस्थ भाव क्या कहती है? उसका अर्थ यह है कि दुर्जन हो, दुष्ट हो, उनके प्रति ना ही द्वेष हो ना ही प्रीति हो, मैं इन सब से मुक्त हूँ। हमारे जीवन में समता भाव क्या हो? समता भाव उपजे। और फिर प्रमोद भावना क्या कहती है? प्रमोद भावना कहती है कि गुणी जनों को देखकर मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त हो, उनके प्रति मेरी जो भावना है वो प्रीति की हो।
तो मध्यस्थ भावना इस जगत में मुख्य रूप से महापुरुष कहते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। और 2 प्रकार के व्यक्ति कौन कौन से पाए जाते हैं? आपको बड़े अच्छे से मालूम है, बताओ, बोलो। 2 प्रकार के व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? सज्जन और दुर्जन, ज्ञानी और अज्ञानी, विवेकी और अविवेकी। ये 2 प्रकार के व्यक्ति ही इस संसार में पाए जाते हैं। तो सज्जन व्यक्ति अपने स्वभाव से प्राणी मात्र के हित की आकांक्षा करते हैं और दूसरों का कभी अहित नहीं करते हैं, कभी दूसरों के मार्ग पे कांटे नहीं बिछाते। लेकिन दुर्जन व्यक्ति क्या करते हैं? दुर्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों के मार्ग पर कांटे बिछाते चले जाते हैं। दुर्जन व्यक्ति अकारण ही सज्जन व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। कोई कारण नहीं होगा, बस बेवजह ही उनको कष्ट पहुंचाते रहेंगे। और जो ऐसे दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर महापुरुष कहते हैं कि स्वयं तीर्थंकर भी अगर उपदेश करे तो उन व्यक्तियों पे किसी भी प्रकार का फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, उन पे असर हो ही नहीं सकता। चाहे शक्ति लगा लो, चाहे युक्ति लगा लो, चाहे उपदेश कर लो, उस दुर्जन व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है। आपने काल किशोर कसाई का नाम सुना होगा, सुना है ना? पुण्य श्रावक का नाम भी सुना होगा। अरे भैया, पुण्य श्रावक के पिता थे कौन? काल किशोर कसाई। और बाप और बेटे में कितना अंतर है? बाप ही एक कारण बना है पुण्य श्रावक के जन्म होने में, लेकिन बाप में और पुत्र में कितना फर्क है। एक दुर्जन है तो एक सज्जन है। अरे वो परमात्मा की वाणी सुनने के लिए भी गया है। कौन? काल किशोर कसाई। सुनने गया, वाणी सुनी, परमात्मा के धर्म सभा में भी बैठा, परमात्मा की संगति भी की, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का फर्क हुआ ही नहीं। अरे यहाँ तक कि राजा श्रेणिक ने शक्ति लगा करके डराया कि तू 500 भैंसों को नहीं मारेगा। वो बोला कि मैं तो मारूंगा। फिर युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई? पैर बांध दिए और उल्टा कुएं में लटका दिया, लेकिन फिर भी उस युक्ति का भी किसी भी कैसा भी काम नहीं हुआ। वो बंदा कुएं के अंदर ही मिट्टी के भैंसे बना करके उसको ही क्या कर रहा है? उसको ही मार रहा। बोल रहा 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, ऐसे करके 500 को उसने मार डाला। और परमात्मा को कह रहा है कि प्रभु, मैंने काल किशोर कसाई को क्या कर दिया है? मैंने कुएं में डाल दिया। अब वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। परमात्मा ने कहा, चाहे वो ऊपर से ना कर रहा, अंदर से तो कर ही रहा है। चाहे बाहर से ना कर रहा, अंदर से तो कर ही रहा है। और बराबर का दोष लग रहा है, चाहे वो बाहर से करे, चाहे वो अंदर से करे। लेकिन मैन अंदर ही है, क्योंकि अंदर से ही बाहर आता है ना। बाहर इतना मायने नहीं है जितना अंदर मायने रखता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो तो अंदर से तो मार ही रहा है। तो ऐसे जो जन्मजात दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो जन्मजात हिंसा में आकंठ डूबे रहते हैं, महापुरुष कहते हैं ऐसे मनुष्य को देखकर साधक ना तो क्रोध करे, ना ही बोलो, ना ही उस पर किसी भी प्रकार का शोक करे, और उससे ना ही किसी प्रकार की प्रीति रखे, बल्कि मध्यस्थ रहे, बल्कि
समता भाव को धारण करें। और उपाध्याय विनय विजय जी बड़ा सुंदर कहते हैं, शांत सुधारस पढ़ा है किसी ने? विनय विजय जी द्वारा रचित है। उसमें वो बड़ा सुंदर कहते हैं, मैं उनके भाव बता दूं आपको। वो कहते हैं कि संसार में भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और सब अपनी इच्छा से चलते हैं। कोई किसी की इच्छा से नहीं चलता। कोई अच्छा कर्म करता है और कोई बुरा कर्म करता है। अपने कर्मानुसार सभी फल प्राप्त करते हैं। फिर किसी की निंदा और किसी की प्रशंसा करके क्यों हम अपने भीतर राग द्वेष पैदा करें? विनय विजय जी इतने बड़े आचार्य हुए हैं, इतने बड़े शासन के रक्षक हुए हैं, शासन के जो सूत्र हैं उनको पिरोने वाले हुए हैं। वो इतनी बड़ी बात क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। परमात्मा की बात को उन्होंने खोल करके बता दिया। परमात्मा कहते हैं ना, आहासु हम देवानुप्रिया, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, वो कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे कि तुझे ऐसा ही करना है। वो कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख मिल रहा है, वो कार्य करो। और देखो, वो कह रहे हैं कि इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। हाँ, मैं कह सकता हूँ, लेकिन मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। संतों का काम भी यही है, आपको कहने का। मानना ना मानना आपके ऊपर है। और आप महाराज से डर के कहो कि महाराज आज आपने जो प्रवचन किया, मैंने उसके आधार पर ये नियम ले लिया है, तो वो आपकी आत्मा का सुख नहीं है। कई बार जोर जबरदस्ती भी कर देते हैं माता पिता अपने बच्चों के साथ, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी इसको क्या कर दो, नियम दे दो। क्या दे दो? नियम दे दो। अरे बच्चे को कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार के नियम से। पहले उसको बताओ तो सही नियम होते क्या है। नियम का महत्व पता नहीं बच्चे को और तुम दे डालो। बच्चों को पता नहीं कि माला होती क्या है, माला करते क्या है, माला किस काम आती है। मंत्र जाप दे दो, है इसको कंद का नियम करा दो, इसको किसी भी प्रकार का फास्ट फूड का नियम करा दो, इसे सप्तक्वेशन का नियम करा दो। अरे पहले उसको उसके बारे में समझाओ तो सही। सीधा नियम दे देते। और कई बार वो जो बालक आया है आज, जिसको आपने नियम दिलवा दिया है, कल को फिर वापस लौट करके इस स्थानक में नहीं आता। क्यों नहीं आता बोलो? अरे उसकी रुचि ही नहीं जगी है, और रुचि जिसकी नहीं जगी है उसको आपने पहले ही क्या कर दिया है, पहले ही बंधन में बांध दिया। और परमात्मा कभी भी किसी को नहीं बांधते थे। अरे एवंता मुनि के मन में भाव जगे कि मैं क्या लूं, दीक्षा लूं। दीक्षा लेने के भाव जगे और परमात्मा को कहा कि परमात्मा मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो परमात्मा ने तुरंत नियम दे डाला, तुरंत कहा कि चला आजा, कोई ना, क्या करता हूं, तेरा लोच कर डालता हूं। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा ही क्या करो, वैसा ही करो। दीक्षा लेना और दीक्षा लेने में तुम्हें सुख लग रहा है तो तुम वो क्या करो, तुम उसे स्वीकार करो। अगर तुम्हें संसार में सुख लग रहा है तो तुम संसार में ही रहो, लेकिन मेरा किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। या कहा उन्होंने कि तेरे को दीक्षा लेना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। एवंता मुनि गए, आज्ञा लेकर के आए और उसके बाद दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के बाद क्या रुचि के साथ उन्होंने पालना की है संयम की। ऐसे ही आज के समय में मैं तो मानता हूँ कि भैया जिसको नियम दिलवाया जाता है जबरदस्ती, वो सही में नियम पालना सही में और सही ढंग से नहीं होती है। वो सही तरीके का नियम नहीं होता, चाहे वो कितना ही उसे पाले, बेमन से ही पालता है, अपने मन से, हृदय से नहीं पालता, रो रहा होता है और ऊपर से महाराज को गालियाँ भी
गालियाँ भी दे रहा होता है कि पता नहीं कहाँ फंसा दिया है, किधर फंसा दिया है। पहले उसके अंदर रुचि पैदा करो, जब तक रुचि पैदा ना हो तब तक उसको नियम भी। और संत जो ऐसा करते हैं ना, संत आधे से ज़्यादा पाप के भागीदारी होते हैं, बिना रुचि के किसी को नियम देना। कई बार मैं घरों में जाता हूँ, वो कहते हैं महाराज जी इसको क्या दे दो, बच्चे को नियम दे दो। मैंने बोला इसको नियम के बारे में पता भी है? बोले महाराज जी पता नहीं है, फिर भी क्या कर दो, फिर भी दे दो, कर लेगा। मैं बोला नहीं, जब तक इसके अंदर रुचि नहीं है तब तक इसको नियम भी नहीं देना। इसको बता दो कि क्या कर लो, बिना नियम के ही उसको क्या कर, उसको फॉलो कर। अगर उसमें उसको मजा आ रहा है तो फिर क्या कर ले, फिर नियम ले ले। अगर वहाँ की कोई इसी भी प्रकार की उसको दिक्कत ना लग रही हो और उसको मजा आने लग जाए, तब देखो, तब दो नियम, तब संतों को देना चाहिए। संत भी कई बार मूर्खता कर जाते इस मामले में। ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा की वाणी किसी को रुलाने के लिए नहीं है, किसी को बांध करके उसके मन में अरुचि भाव लाने के लिए नहीं है। अरे जो हमारा जैन नियम है, जो जैन पद्धतियां हैं, उनके प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। और पहले ही तुम उसको नियम दे करके आस्था और क्या करवा दोगे, डगमगा दोगे। तो इसलिए रुचि के साथ नियम की पालना होती है। तो क्या कह रहे थे विनय विजय जी? वो कह रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं उससे आपको किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं होना चाहिए। कोई अगर क्रूर मार्ग पे चल पड़ा है, कोई दुर्जन है, कोई दुष्ट है, तो उससे क्रोध करने की आवश्यकता जरूरी नहीं है। अरे भैया, आपके बच्चे के लिए भी ये बात लागू होती है, आपके बच्चे के लिए भी बात कही गई है। यहाँ पे सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, अगर आपका बच्चा भी कुमार्ग पे चल पड़ा है, अगर आपका बच्चा भी गलत मार्ग पे चल पड़ा है, एक बात के फर्ज तो बनता है कि आप उससे क्या करो, आप उसे कहो कि भैया ये गलत मार्ग है और ये सही मार्ग है। जैसे परमात्मा का काम था कि एक बार कहना मेरा फर्ज है, उपदेश देना मेरा फर्ज है, लेकिन मैं तुझे बांध नहीं सकता हूँ, और तू ना माने मेरी बात तो मैं तेरे ऊपर क्रोध भी नहीं करूँगा। अब बताओ, परमात्मा की वाणी को सुनकर के काल किशोर कसाई नहीं बदला तो परमात्मा क्रोधित हुए, कहने लगे, गए। अरे आज तो साधु घर घर पहुँचता है, घर घर जाता है, क्या करता है, घर घर जाता है कि तुम प्रवचन में आओ, तुम माला करो, तुम जाप करो, वो करो। अरे परमात्मा काल किशोर कसाई के घर भी एक बार भी नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि ये बदलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, रुचि भी नहीं है। और हम संत लगे रहते हैं आप में रुचि पैदा करने में, घर जाते हैं, घर घर करते हैं और कहते हैं कि हम धर्म प्रभावना। ये धर्म प्रभावना नहीं होती है। अरे धर्म के प्रति जिसको रुचि होगी वो धर्म स्थान में खुद चल के आएगा। संतों को उसके घर जाने की जरूरत नहीं होती है। संत सिर्फ एक काम के लिए एक घर जाता है, वो किस लिए जाता है, गोचरी के लिए। और जब गोचरी ले रहा होता है उस वक्त ही प्रेरणा कर देगा, उसके अलावा। या कभी इतिहास में पढ़ा तुमने कि किसी संत ने बार बार जा कर के अपनी धर्म सभा में बुलाने के लिए सबके यहाँ धर्म प्रभावना करने जा रहे हो, या 2-2 किलोमीटर जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो कि हाँ भैया तुम क्या होना, तुम स्थानक में आना। और फिर उसके बाद जब भीड़ लगने लग जाएगी तो उसके बाद संतों के अंदर क्या आ जाता है जी, आप लोग फुला देते हो महाराज को भी कि महाराज कितने कर्मठ हैं, कितने मेहनती हैं, लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं। और वो जो लोग आ रहे हैं ना, वो धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं, वो बस महाराज को खुश करने के लिए आए हैं। उनके अंदर कोई रुचि नहीं है धर्म के प्रति। और जो असली में जिनकी रुचि है वो क्या होते हैं, वो बिना बुलाए ही आते हैं। जिनको सत्य के प्रति प्यास है वो बिना बुलाए आते हैं। अरे जब अष्टावक्र जी की जब सभा लगती थी, वहाँ पे बड़े बड़े सन्यासी बैठते थे आकर के,
किनके प्रवचन सुनने के लिए? अष्टावक्र जी के। और भी अनुयायी बैठते थे, लेकिन जब तक राजा जनक नहीं आते थे तब तक अष्टावक्र जी प्रवचन भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? बोलो तो सही, क्यों नहीं करते थे? असली श्रोता राजा जनक ही थे। जब वो राज्य कार्य अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेते तब जाकर के वो प्रवचन सभा में पहुंच जाते। और ये बात उन सन्यासियों को बड़ी खटकती थी, बहुत खटकती थी, अनुयायियों को भी खटकती थी। और क्या कहते थे? कहते थे कि कमाल है, संत होकर के राजा की क्या कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं। राजा आएगा तो ही क्या करेंगे? तो ही प्रवचन करेंगे, और राजा नहीं आएगा तो चुप बैठे रहेंगे। जब राजा जनक पहुंचे हैं सभा में, इधर फिर वापस अष्टावक्र जी ने प्रवचन शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसी देव माया हुई कि नगरी में आग लग गई। और नगरी में आग लग गई, लोगों ने देखी कि यार इतना धुआं कहाँ से आ रहा है। जब पीछे मुड़ के देखा कि नगरी में तो आग लग चुकी है। इधर सन्यासी लोग उठे, बोले यार मेरा लंगोट सूखा हुआ है, कहीं वो जल ना जाए, लंगोट के लिए भागा। कोई बोला मेरे कमंडल वहाँ पड़ा हुआ है, कहीं कमंडल क्या ना हो जाए, कमंडल खत्म वहाँ को। कोई बोला यार मेरी कुटिया कहीं जल ना जाए, कुटिया को बचाने के लिए वो क्या हुआ, दौड़ गया। सबके अपने अपने काम याद आ गए। प्रवचन के बीच से ही क्या हो गए जी, सारे उठ करके भागे हैं। लेकिन राजा जनक वहीं पे विराजमान है, वहीं पे बैठे हुए, वहीं पे प्रवचन सुन रहे हैं, और भी मस्ती में सुन रहे हैं। और इधर जैसे ही वो सारे अनुयायी वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी जल नहीं रहा है, तो फिर हमें ये जलते हुए क्या दिखाई दे रही है। तो फिर वो वापस लौटे हैं। लौट करके क्या देखते हैं कि राजा जनक अब भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तो अष्टावक्र जी ने उनको देखा और कहा कि क्यों, बच गया तुम्हारा सामान? बोला कि हाँ जी बच गया, वो तो पता नहीं क्या हमें वहम हो गया था कि वो क्या हो गया है, आग लग गई है। बोला तुम्हारे अंदर ये शंका थी ना कि राजा जनक के आने पर ही मैं प्रवचन क्यों करता हूँ। देख लो, खुद अपने आंखों से देख लो। इस शंका का समाधान करने के लिए देव माया करवाई गई। और तुम खुद देख लो कि तुम कितने बाहर फंसे पड़े हो। और राजा जनक यहीं पे बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि नगरी जल रही है तो जल रही है, मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो कर्तव्य था वो मैं पूरा करके आया हूँ। अब मेरा कर्तव्य मेरे अपने आप के लिए है। अब कुछ समय में अपने आप को भी दो। तो आप सोचो, आप देखो कि संत का काम सिर्फ उपदेश करना है, और आप जैसे लोगों का काम है सिर्फ क्या करना? श्रवण करना। और श्रवण करने के लिए कौन आएगा? जल्दी से बोलो। जिसको जिज्ञासा है, जिसको धर्म के प्रति रुचि है, और जिसको रुचि होगी वो नियम भी लेगा, प्रत्याख्यान भी करेगा, वो श्रावक के अनुव्रत भी ग्रहण करेगा। और जिसको इससे ज़्यादा रुचि होगी वो पंचमहाव्रत भी धारण करेगा। और जिसको रुचि नहीं होगी तो वो पंचमहाव्रत दूर की बात है, वो 12 अनुव्रत भी धारण नहीं कर सकता। और दे हम आपको अनुव्रत का नियम दे दे तो आप पालोगे तो सही, उसका क्या करोगे? पालना तो करोगे, लेकिन मन से नहीं करोगे, रो के करोगे। और धर्म के अंदर मस्ती चाहिए, संवेग चाहिए। और जब तक मस्ती ना हो
जब तक रुचि ना हो तो वो धर्म भी अधर्म बन जाता है। अगर मन में, कहते हैं ना कि मन में अगर भाव ना हो तो तुम चाहे दान दे दो, चाहे तुम सील पाल लो, चाहे तुम तप कर लो, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। वो किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है जब तक उसके साथ भाव ना जुड़े हो, रुचि ना जुड़ी हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ उपदेश देना है, कहना है कि भैया अपने बच्चों को सिर्फ इतना ही कहो कि कोई बात नहीं, ये गलत है और ये सही है। और अगर वो नहीं मान रहा, सही मार्ग नहीं चुन रहा है, तो वो उसकी ज़िंदगी है, तुम्हारी ज़िंदगी तो है नहीं। सब अपने अपनी इच्छा के अनुसार, क्या कहा था, सब की अपनी पसंद होती है, सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। अगर कोई उसमें सुख मान रहा है तो उसको मानने दो, तुम अपने सुख का ध्यान रखो। क्या रखो? तुम्हें कहाँ सुख मिल रहा है, तुम्हें अच्छे मार्ग में मिल रहा है तो तुम अच्छा मार्ग को चुन लो, और उसको बुरे मार्ग में मिल रहा है तो तुम उस पर क्रोध मत करो। कभी ना कभी हो सकता है उसको भी क्या आ जाए, कभी ना कभी अकल आ जाएगी, कभी ना कभी बदल जाएगा। लेकिन तुम क्या रहो, मध्यस्थ रहो, निरपेक्ष रहो, बीच में रहो। ना ही तुम उससे प्रीति करो, ना ही तुम क्रोध करो। तो आप संसार में रहते हैं, हम भी संसार में, बोलो, हम भी संसार में रहते हैं, कोई संसार बाहर नहीं है। संसार से हम बाहर नहीं है, संसार के अंदर ही है। लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार को हमने भीतर नहीं रखा हुआ है, और रखा हुआ है तो हम संसार में ही फंसे पड़े। और सबसे बड़ा संसार पता है क्या है? कषाय है। कषाय से बड़ा संसार कोई नहीं। कषायों के कारण ही तो व्यक्ति क्या होता है, संसार को बढ़ाता है, या इसके अलावा भी कोई और चीज़ें हैं। व्यक्ति के जीवन में कषाय आते ही उसका संसार बढ़ जाता है। परमात्मा के जीवन से बिल्कुल ही कषाय क्या हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। इसलिए वो क्या है, इसलिए वो मुक्त है, और हमारे जीवन में कषाय हैं, इसलिए हम बंधे हुए हैं। और आप इस संसार में रहते हैं, हम भी इस संसार में रहते हैं। तो इस संसार के अंदर, इस जीवन के अंदर अच्छे ही अच्छे लोग मिले, ऐसा तो संभव है नहीं। हमारे समान व्यवहार वाले लोग मिले, ऐसा संभव है नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि असमान और अव्यवहार वाले लोग अधिकतर मिलते हैं। दुर्जन लोग ही इस संसार में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सज्जन तो इक्के दुक्के होते हैं, जो बड़े मुश्किल से खोजने पर मिलते हैं। लेकिन दुर्जन आपको हर जगह मिल जाएगी। जो सज्जन होगा वो सज्जन को ढूंढ लेगा, जो दुर्जन होगा वो दुर्जनों को ही ढूंढ लेगा। आपने वो सुनी है ना कथा, युधिष्ठिर की और दुर्योधन की, जब कृष्ण कहते हैं कि जाओ हस्तिनापुर में, तुम्हें मैं एक एक काम सौंपता हूँ। युधिष्ठिर को कहा कि बुरे व्यक्तियों को ढूंढ करके लेके आओ, और दुर्योधन को कहा कि अच्छे व्यक्तियों की नाम की सूची बना करके लेके आओ। दोनों को ही सूचियाँ दे दी गई है। दोनों पेन और कॉपी लेकर के चल पड़े, और दोनों ही शाम होते होते लौट आए। और लौट आए तो सबसे पहले किसकी बारी आई? युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर को कहा कि भैया बताओ कितने लोगों की सूची बना करके लेके आए हो, कितने लोग बुरे मिले। तो युधिष्ठिर ने कॉपी और पेन आगे कर दिया, उसमें तो किसी भी प्रकार का नाम लिखित ही नहीं था, लिखा हुआ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इस हस्तिनापुर में तुम्हें कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। बोला कि क्या करो, किसी न किसी के अंदर अच्छाइयाँ, किसी न किसी के अंदर सज्जनता जरूर मिल गई। और इधर
दुर्योधन भी आया है। दुर्योधन को बोला कि तुम भी दिखा दो जरा अपनी कॉपी। जब कॉपी उसने दिखाया, बोला तुझे अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं हस्तिनापुर में। दोनों ही व्यक्ति घूमे हैं हस्तिनापुर में, एक को अच्छा नहीं मिला, एक को बुरा नहीं मिला। उसकी भी कॉपी खाली। तो दुर्योधन से पूछा कि भैया तेरी कॉपी क्यों खाली है? इसकी बात तो समझ आती, तेरी बात। बोला कि क्या करूं, किसी के अंदर अच्छाइयां दिखी ही नहीं, हर किसी के अंदर बुराइयां ही बुराइयां दिखी। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अच्छे लोग अच्छा ही देखते हैं, बुरे लोग बुरा ही देखते हैं। तो आप अपने आप को तोलो कि आप अच्छे में गिने जाते हो या बुरों में, आप सज्जन को देखते हो या दुर्जन को देखते हो, आप गुणों को देखते हो या दुर्गुणों को देखते हो। मध्यस्थ भाव सिखाती है, क्या सिखाती है? कि दुर्जनों के प्रति क्रोध ना करो, दुर्जनों के प्रति द्वेष ना करो। अगर तुम द्वेष और क्रोध करोगे तो भैया तुम कर्म बांध लोगे, और वो कर्म तुम बांध रहे हो तो भोगोगे भी तुम। वो भोगने वाला नहीं है उस कर्म को, जो कर्म तुमने बांधे। वो तो जो बांध रहा है वो अपना भोगेगा, जो तुम बांध रहे हो वो तुम भोगोगे। फालतू में तुम दूसरों के चक्कर में अपने कर्म क्यों मानते हो? फालतू में तुम बाहर के डिबेट में क्यों पढ़ते हो, बाहर के तर्क में क्यों पढ़ते हो कि वो सही है, वो गलत है, वो अच्छा है, वो बुरा है? तुम अपने आप को, तभी तो परमात्मा ने स्वाध्याय दिया है कि तुम अपना स्वाध्याय करो, दूसरों का। जैसे तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे ही काम आएगा, दूसरे के काम नहीं आएगा। उसी प्रकार जो कर्म तुम करोगे वो कर्म तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, कोई और नहीं आएगा उसे भोगने के लिए, तुम ही भोगोगे। तो इसलिए जो तुम दुख भोग रहे हो अपने उस अमध्यस्थता भाव के कारण ही भोग रहे हो। क्योंकि हमारे जीवन में अभी मध्यस्थता भाव तो मैंने बहुत दूर की बात कर दी। अरे करुणा भाव और मैत्री भाव ही नहीं आया हमारे जीवन में, मध्यस्थता भाव तो तीसरे नंबर पे आएगा। पहले मैत्री तो जगे, पहले करुणा तो आए, तभी तो तुम क्या बनोगे? तभी तो तुम मध्यस्थ बनोगे, तभी तो तुम बुरे और अच्छे के प्रति निरपेक्ष रहोगे, किसी भी प्रकार की प्रीति या क्रोध नहीं होगी। तुम सबके प्रति ही करुणा बरसाओगे। अगर तुम्हें बुरा व्यक्ति भी दिखेगा ना, जो व्यक्ति मध्यस्थ भाव में होता है, बुरा व्यक्ति भी दिखेगा या कोई बुरा कार्य करता हुआ भी मिलेगा तो व्यक्ति दया से भर जाता है, कहता है कि परमात्मा इसको सद्बुद्धि देना, आज ये बुरा काम कर रहा है। ये मध्यस्थ भाव जो मैत्री से करुणा से भरा हुआ है, वही मध्यस्थ भाव में आकर के ये सोच सकता है। लेकिन आज श्रावक गण में, श्राविका गण में, साधु गण में, साध्वी गण में ये मध्यस्थ भाव आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे भी यही कारण है कि भैया अभी करुणा भाव नहीं जगा है, अभी मैत्री भाव नहीं जगा है। आज अगर कोई साधु किसी साधु को नीचा दिखा रहा है तो वो इसी कारण से दिखा रहा है, क्योंकि उसने अभी कर्म सिद्धांत को भी नहीं सही से समझा है। जिसने कर्म सिद्धांत को समझा है वो ऐसा सोच ही नहीं सकता है कि वो नीचा है और मैं बड़ा हूं। कोई श्रावक अपने उन श्रावकों से भी घृणा नहीं करेगा जिसने 12 अनुव्रत नहीं ग्रहण किए हैं, और खुद को बड़ा समझेगा कि मैंने 12 अनुव्रत धारण किए हैं और ये तो मिथ्यात्वी है। अरे भैया तुम किस आधार पे कह रहे हो कि तुमने 12 अनुव्रत कर लिए तो तुम सम्यक्त्वी हो गए, और उसने 12 अनुव्रत धारण नहीं किए तो वो असम्यक्त्वी या मिथ्यात्वी हो गया? किस आधार पे कहते हो? भैया कुछ कर्म ऐसे हैं जो वो क्या नहीं कर पा रहा, जो वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कर्म तो मानते हो, जो सही से उस कर्म को जानता है वो मैत्री भाव में ही बहेगा और यही कहेगा कि परमात्मा मेरे अंदर वो
क्षमता थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार से इस नियम को पाल रहा हूँ, उसके अंदर वो सक्षमता नहीं है, तो आज उसके नियम में क्या आ चुकी है, शिथिलता आ चुकी है, या वो उस नियम को धारण नहीं कर सकता है। तो ऐसी सक्षमता उसको भी देना, उसको भी ऐसी क्षमता मिले कि वो भी क्या करे, वो भी उस प्रकार से नियम को पाले। वहाँ पे कोई सी भी प्रकार का द्वेष नहीं आता कि ये नीचा है, निठल्ला है, निकम्मा है, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है, बल्कि बड़ा तो न हो। अरे भैया, कर्म जो मानता है वो जानता है कि मेरे अंदर सक्षमता अगर आई है तो मैंने अंतराय कर्म को तोड़ा है, और इसके अंदर ये सक्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब उसने अंतराय कर्म ज़्यादा ही प्रगाढ़ बांधे हुए हैं। अगर आप उपवास नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब यही है कि तुमने कर्म ही, बोलो, कर्म ही ऐसे बांधे कि तुम उपवास नहीं कर पाते, और कई तो मांस खमण तक कर डालते हैं। इसका मतलब अंतराय उन्होंने गजब के तोड़े हुए कि मांस खमण तक कर देते हैं और उनको कुछ भी पता, भूख का कोई अता पता नहीं होता, भूख भी नहीं लगती है। तो कर्म को समझते हुए, मैत्री भाव में भरते हुए, करुणा भाव को जीवन में उपजाते हुए मध्यस्थ भाव में हम आ जाए, यही इस मेरी मेरी भावना के भाव है कि तुम मध्यस्थ भाव में आ जाओ। समय 9:30 होने वाली है। लो जी, आज ज़्यादा ही खींच दिया, तो चलो कोई बात नहीं, क्षमा चाहता हूँ, ज़्यादा समय ले लिया है ना। तो इस विषय पे जैसा अवसर होगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुक्कड़म, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हो। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो। अरे वीर नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा,
शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले हो, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। आपको एक बात शेयर कर रहा हूं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मन के अंदर एक भाव आया। क्या भाव आया? ये भाव आया कि देखिए प्रवचन चल रहे हैं और आप बड़ी आस्था के साथ जिनको सुनना है वो आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो लाभ उठा रहे हैं, वो आनंद पा रहे हैं, वो श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं। मेरी भावना, ये भावधारा बड़ी ही उत्तम, ये मेरी भावना है। ये पंक्तियाँ जो मेरी भावना की, जो हम इतने दिनों से लगातार सुनते आ रहे हैं। मैं कह रहा था तेजस मुनि को, मैं कहा भाई इसको शॉर्ट कर ले, कहीं ऐसा ना हो लोग कहीं क्या हो जाए, बोर हो जाए, है ना। क्योंकि एक चीज को खाते खाते क्या हो जाते हैं, है ना, अक जाते हैं। अके तो नहीं, आप बोर तो नहीं हुए? वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि भाई आप बोर हुए हो, क्योंकि मुझे खुद ही क्या आता है, मुझे खुद ही आनंद आता है। आपको आता है या नहीं आता ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपके दिल तक की बात मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं इतना सर्वज्ञ केवली तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लगता है आपके चेहरों से कि आपको जरूर आनंद आ रहा है। तो ये जो मेरी भावना की भावधारा चल रही है, ये तो चल ही रही है। ये मेरी भावना की भावधारा जब तक चलती है, जब तक तेजस मुनि चलाएंगे, है ना। ये कह रहे जल्दी खत्म कर दूंगा, है ना। कोई बात नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है। कोई और अच्छा विषय और कोई और विषय लगाएंगे, वो भी चलेगा। विरथुई है, भगवान की स्तुति है ना, और भी है, जो भी है वो आपको सुनने को मिलेगी। तो मैं आपको बतला रहा था कि मेरे मन के अंदर एक भाव आया, एक विचार आया, ये आया कि तेजस मुनि प्रवचन तो कर ही रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। और देखिए इनकी तबीयत भी कुछ दिनों से क्या है, गड़बड़ चल रही है। हमारे कुछ लोगों को यहाँ पे मालूम है ना जी। हमारे नवनीत जी बैठे हैं, सुभाष जी है, प्रधान जी है और सुशील जी है। इनकी तबीयत गड़बड़ चल रही है, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए फिर भी आपको क्या कर रहे हैं, फिर भी आपको जिनवाणी प्रदान कर रहे हैं, जिनवाणी सुना रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि प्रवचन तो चल ही रहा है, ये भावधारा चल ही रही है। ये भावधारा प्रवचन, उससे पहले एक गीत होता है, भजन होता है, और उसके पश्चात तेजस मुनि का प्रवचन होता है। तो मैंने सोचा कि तेजस मुनि का प्रवचन प्रारंभ होता है लगभग 20 या 25 मिनट पर शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो प्रवचन 9:05 या 10 मिनट पर प्रवचन को वहीं पर विराम दे दिया जाए, और उसके बाद हम सभी सामूहिक रूप में जितने भी जो भी यहाँ पर बैठे होंगे, एक प्रार्थना में यहाँ पर एक माहौल हो जाए। क्यों हो जाए, किस लिए हो जाए? क्योंकि आपको पता है कि कितनी विपदाएं चल रही हैं। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, कहीं पेड़ टूट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पानी आ रहा है, कहीं घर गिर रहे हैं, कहीं लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं।
और आपने सुना होगा अभी कुछ दिन की बात है, अफगानिस्तान के अंदर हजारों लोग क्या हो गए, लो जी, हजारों लोग मर गए। पता नहीं कब नंबर आ जाए किसका, कुछ नहीं पता। पंजाब के अंदर भी मतलब बाढ़, पानी, लोग, मकान, सब कुछ क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 15-20 मिनट के लिए लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, एक अच्छे मानस के साथ, एक सुंदर पवित्र मन के साथ 15-20 मिनट के ये प्रवचन के बाद 15-20 मिनट तक हम पैसठिया जाप है ना, पैसठिया जाप का हम क्या करें, जप करें। यूं तो नमकार मंत्र भी चल रहा है, तो नमकार मंत्र भी अपने आप में क्या है, अपने आप में प्रभावशाली है। लेकिन ये पैसठिया भी अपने आप में क्या है, ये भी प्रभावशाली है। और ऐसा नहीं है, इसका बहुत जीवन के अंदर क्या है, प्रभाव होता है। और भी ये प्रभावशाली बन जाता है कब, जब हमारी आस्था इसके प्रति होती है या जुड़ती है। कब बनता है ये प्रभावशाली, जब हम एक अच्छी गैदरिंग में आकर, इस धर्म स्थान में आकर सामूहिक रूप में बैठकर, जब सामूहिक रूप से पैसठिया जाप का अपनी जिह्वा से क्या करें, अपनी जिह्वा से उच्चारण करें, तो ये और भी क्या बन जाता है, प्रभावशाली बन जाता है। तो मैंने सोचा कि 5-7 मिनट के लिए हम ध्यान अवस्था में आएंगे, अपने मन को स्थिर करेंगे, और अपने मन को स्थिर करके फिर 24 तीर्थंकरों की स्तुति, जो पैसठिया जाप है, वो 9 बार उसका सभी सामूहिक रूप में क्या करें, उच्चारण करें। तो बोलो ऐसा कर लें, है ना। ये सभी के लिए है, सभी के कल्याण के लिए, पूरे विश्व कल्याण के लिए हमने करना है। सभी के लिए भावना भानी है कि सभी जीव क्या रहे, सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव आनंद में रहे, सभी जीव मंगल में रहे, सबका कल्याण, सबका भला हो। तो जब हम ये ऐसी साधना के अंदर बैठते हैं अपने मन मानस को बनाकर, तो हमारी भावना जरूर फलती है। भावना का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मैं अपने संघ को भी, समाज को भी और आप सभी को कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो ये अच्छी बात है। पैसठिया जाप 15 मिनट के लिए, और फिर वही 9:30 बजे मंगल पाठ आपको सुना दिया जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा चिंतन मनन कर लीजिएगा, और सभी के एक कार्ड बन जाए पैसठिया जाप का, वो कार्ड सभी के हाथों में वितरित कर दिया जाए। स्वामी के दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के, मंदिर मार्ग आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की, स्थानक वासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, 13 पंथ आचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरमण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो क्षणं नमो ऋषभ सौनंगे सो पंच नमो कार सब पापनाशनो मंगलानंचे सबे सिंह पड़ मंग होई, मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली पणतो धम्मो लोकतमा चतारी शरणं पहुँच जामि, अरिहंते शरणं पहुँच जामि, सिद्धे शरणं पहुँच जामि, साहु शरणं पहुँच जामि, केली पणतं धम्मं शरणं पहुँच जामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पणतो धर्म का शरणा, 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, मंगल करना, आनंद करना, एक दूसरे को